नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपके एलटी का जो फर्स्ट पेपर है, तार्किक और सामान्य बुद्धि से संबंधित जो परीक्षाएं, सामान्य ज्ञान से जो संबंधित जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है यूनिट 3 की। पहला जो टॉपिक है उसमें जो दिए गए हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों की कहीं बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं प्रमुख जो धार्मिक स्थल माने गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आज मैं आपके जो सामने जो धार्मिक स्थल रखने जा रहा हूँ, पहले हम सर्वप्रथम अपने राज्य की धर्म स्थलों के बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद ओवरऑल इंडिया की हम देखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का एलटी का पेपर है तो उत्तराखंड में ही यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का, जो है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थलों के बारे में बात करें, धार्मिक स्थलों की बात करें तो आप सभी को ये पता होगा कि देवभूमि के नाम से क्या है उत्तराखंड, क्या है विश्व भर में क्या है विख्यात है। उत्तराखंड राज्य अपने आपको कहीं ना कहीं विश्व पटल पर ये रखता है अपनी धार्मिक स्थलों के माध्यम से। आपको बता दूं, यहाँ पर घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए क्या करते हैं, विदेश से अनेकों जो धार्मिक लोग होते हैं कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं रुक करते हैं। कहीं जो एक तरफ से जो आस्थावान जो व्यक्ति होते हैं, जो अपने धर्म के प्रति सजग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं उत्तराखंड का नौसंगिक सौंदर्य और साथ यहाँ के जो धार्मिक स्थल है उनका भ्रमण करने के लिए देश विदेश से क्या है उत्तराखंड की तरफ आते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ ऐसे कुछ बहुत ढेर सारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों हैं जो कि अपने आप में मनोरम है, साथ ही भव्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में। जो पहला जो धार्मिक स्थल के बारे में बात करूं वो है आपका हरिद्वार है। देखिए, हरिद्वार की जब हम बात करते हैं तो हरिद्वार क्या है, हरिद्वार उत्तराखंड का एक क्या है प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में हम इसको जानते हैं। जो भारत की जो पवित्र नदियों में से एक नदी जिसे हम मानते हैं वो गंगा नदी के किनारे पर ये बसा है, इसके तट पर ये आपका हरिद्वार बसा है। मैं आपको ये भी बताते चलता हूँ कि हरिद्वार में हर साल अगर बात करूँ हर 12 साल में क्या होता है, यहाँ पर पूर्ण कुंभ का मेला का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, पूर्ण कुंभ का मेला का आयोजन जो होता है 12 वर्षों में एक बार जो लगता है वो आपके हरिद्वार में लगता है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं हर 6 साल में क्या होता है अर्ध कुंभ का मेले का क्या किया जाता है हरिद्वार में आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं कि 12 साल में होने वाला जो कुंभ का मेला होता है वो देश के कोने कोने या कहीं विभिन्न जो अखाड़े होते हैं, अखाड़ों के जो साधु संत होते हैं और साथ ही जो श्रद्धालु होते हैं और तो गंगा नदी में क्या करते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए कहीं ना कहीं हरिद्वार पर ये रुक करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूँ कि हरिद्वार की जो जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का राज्य का ये सबसे बड़ा दूसरा क्या है ये शहर माना जाता है। और वहीं हम बात करें जो जिले की तो ये जनसंख्या की दृष्टि से क्या है हरिद्वार राज्य क्या है सबसे बड़ा ये राज्य के रूप में हम मानते हैं। 2011 की अगर जनगणना के आधार पर अगर हम बात करें हरिद्वार जनपद की तो यहाँ की जो जनसंख्या थी वो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो जनसंख्या 2,28,832 यहाँ पर इस टाइम पे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या ऐसे माना जाता है, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता दूं, अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो उसके अनुसार हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध जो घाटों में से एक घाट हम किसे मानते हैं, हर की पौड़ी को मानते हैं। और इसकी जो स्थापना जो किस राजा द्वारा की गई है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार घाट की जो स्थापना किस के द्वारा की गई थी, तो राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई और संत क्या भरती की याद में क्या किया था, इस घाट की क्या की थी स्थापना करी, ठीक है। याद रखिए किसकी याद में किया गया था, जो विक्रमादित्य जो राजा थे उन्होंने अपने भाई संत भरती की याद पर क्या करना था, इस घाट की पहली शताब्दी में क्या की थी इसकी स्थापना कराई गई थी, याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि हर साल अगर कहें तो लाखों की संख्या में क्या करते हैं जो श्रद्धालु होते हैं कहीं ना कहीं हरिद्वार की तरफ रुख करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। और साथ ही यहाँ पर आरती की जाती है, सुबह शाम आरती की जाती है, तो कहीं ना कहीं हर की पौड़ी में उसका दीदार करने के लिए भी आते हैं। आपको पता होगा कि हर साल कांवड़ का मेला होता है, तो कांवड़ लेने भी लोग आते हैं, दूर दराज राज्य से यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी जो भव्यता है और कहीं ना कहीं वो अपने श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। तो कहीं ना कहीं
जो उत्तराखंड का अगर हरिद्वार जनपद की अगर बात करें तो अपने आप में ये जो जनपद है ये अपने धार्मिक स्थलों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपके मनसा देवी, चंडिका देवी है और शिव के अन्य ढेर सारे यहाँ पर मंदिर है। तो कहीं ना कहीं ये हमें हमारे जो हिंदू सनातन का सबसे बड़ा केंद्र ये माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला मैं जो आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ वो है आपका वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो ये टॉपिक है वो है आपका धनौल्टी में स्थित क्या है, माँ सुरखंडा देवी का ये मंदिर। आजकल ये सुरखंडा देवी का जो मंदिर वर्तमान समय में बहुत ही चर्चा में है। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य का भी एक प्रमुख और धार्मिक स्थल के रूप में हम किसे मानते हैं, माँ सुरखंडा देवी की जो मंदिर है जो कि आपकी क्या है मसूरी रोड के धनौल्टी में ये क्या है स्थित है। आपको एक चीज ये जानना होगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके पास ये स्थित है। जो आपके सुरखंडा जो देवी का मंदिर है वो मसूरी रोड धनौल्टी में ये स्थित है। और मंदिर के सबसे नजदीक शहर कौन है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना वो आपके देहरादून ये है। देहरादून से इसकी डिस्टेंस की अगर बात करो, इसकी दूरी की अगर बात करो तो ये 66 किलोमीटर की दूरी पर है। और माता के संबंध में अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो पौराणिक कथाएं हैं, कथाओं में कहा गया है कि जब भगवान शिव की जो पत्नी सती ने क्या था अपने पति के द्वारा कराया गया जब यज्ञ देखने गई थी तो वहां पर क्या है शिव का जब अपमान हुआ तो इस घटना से क्या हो गई थी, वो बहुत ज्यादा आहत हो गई। तो जब आहत हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने प्राणों की उस अग्नि पर, ठीक है, उस अग्नि पर क्या कर दी, अपनी आहुति दे दी थी। जिसके बाद क्या होता, जो शिव जी थे, शिव जी ने अपनी पत्नी जो सती थी उसको उठाया और उसके पिता द्वारा जिस प्रकार से उसका अपमान किया गया था और उस घटना से जिस प्रकार से सती आहत हुई थी, आहत होने के बाद वो जिस प्रकार से जो अग्निकुंड था, अग्निकुंड में कूद कर उन्होंने क्या दिया, अपने जब प्राणों की आहुति दी। उसके बाद क्या होता है, जो शिव जी थी अपनी जो उनकी पत्नी थी, उन पत्नी की मृत पत्नी का जो शव को वो क्या करे उठाकर कैलाश ले आए थे। उसके बाद क्या सती के शरीर का जो भाग जिस जगहों पर वो गिरा तो वो कहीं ना कहीं एक पीठ के रूप में या कहें एक शक्ति स्वरूपा के रूप में ये बड़े बड़े पीठ स्थापित हुए, जिसको हम कहते हैं प्रसिद्ध स्थलों के रूप में हम मानते हैं। तो आपको एक चीज और ये भी बता दूं कि जो सती का जो सर जहाँ पर गिरा था उस स्थान को सुरखंडा कहा जाता है, जहाँ आज सुरखंडा देवी का मंदिर है। यहाँ पर आपको एक चीज एक मैंने बता दिया कि जो सुरखंडा जो देवी का जो मंदिर है, यहाँ पर क्या हुआ था, जो पार्वती जो सती थी, सती का क्या गया था, यहाँ पर सिर गिरा था, याद रखिएगा। और हर साल दशहरे पर यहाँ पर क्या लगता है, एक स्थानीय मेला लगता है जो भव्य ये लगता है। और जहाँ पर दूर दराज के लोग यहाँ क्या करते हैं, कहीं कहीं घूमने आते हैं और स्टॉल लगाते हैं साथ ही। और बहुत मात्रा में अगर मैं बात करूँ तो मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या है, जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए यहाँ पर क्या की खेती की जाती है, याद देखिएगा। अब जो दूसरा मंदिर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो दूसरा मंदिर भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है अपने आप में। ये है यमुनोत्री का मंदिर है। यमुनोत्री का जो मंदिर है ये देवभूमि उत्तराखंड राज्य का क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर में से एक माना जाता है। यमुनोत्री जो मंदिर है, मंदिर जो सूर्य की जो पुत्री थी यमुना देवी को कहीं ना कहीं समर्पित है। याद रखना, ये यमुनोत्री मंदिर जो बनाया गया है वो सूर्य की क्या थी, पुत्री थी, यमुना देवी को समर्पित ये है। और पवित्र यमुनोत्री मंदिर की अगर हम बात करें, ये क्या है, आपका जो धाम है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले को गोविंद पर्वत पर यह स्थित है, याद देखिएगा। और अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इतिहास के अनुसार अगर हम देखें तो इस प्राचीन जो मंदिर है यमुनोत्री देवी का मंदिर का निर्माण टेहरी गढ़वाल के जो महाराज थे प्रताप शाह ने क्या करा था, 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का किया गया था, निर्माण कराया गया था। आपको ये बताना, जो कि बाद में जितने भी आक्रमणकारी आए थे, आक्रमणकारी ने इसको तोड़ दिया गया था। लेकिन क्या धीरे धीरे बाद में यमुनोत्री जो मंदिर है धाम का फिर किया गया था, पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार किया गया था। जयपुर की जो महारानी थी गुलेरिया द्वारा इसका किया गया था, पुनर्निर्माण किया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यमुनोत्री जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता है जयपुर की जो महारानी थी गुलेरिया जी द्वारा इसका किया गया था, निर्माण कराया गया था। आपको एक चीज और ये भी बता दूं, जो मंदिर के जो गर्भगृह है, गर्भगृह में क्या है, यमुना देवी की काले रंग की क्या है, संगमरमर की क्या है यहाँ पर मूर्ति रखी गई। कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वह कौन सा मंदिर है जहाँ पर यमुना देवी की जो काले संगमरमर की मूर्ति रखी गई है या स्थापित की गई थी, वो कोई और नहीं, यमुनोत्री धाम को हम मानते हैं। ठीक है,
ये चीज क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब धाम जो मंदिर है, मंदिर धाम में आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उनके लिए मुख्य आकर्षण का जो केंद्र रहता है ये जो यमुना मंदिर है। यमुना मंदिर के धाम के पास क्या है स्थित एक जानकी चट्टी है, और जानकी चट्टी में आपको मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। और आपको दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी बताते हुए चलूं कि भैया जो मंदिर के पास क्या है प्राकृतिक प्राचीन ये सूर्य कुंड भी है, सूर्य कुंड स्थित है, जिसमें क्या है प्राकृतिक रूप से क्या है गर्म जल धारा यहाँ पर निकलती रहती है। और आपको एक चीज और बता दूं, इस जो सूर्य कुंड की ये खास बात एक चीज है, जब भी कोई श्रद्धालु क्या करता है कपड़े की पोटली पर जब चावल बांध कर क्या करता है इसमें डालता है तो चावल कुछ समय बाद क्या होता है पक कर क्या होता है अपने आप पक जाते हैं, पक के वो आप निकाल सकते हैं और वहां पर आप भोजन भी कर सकते हैं उससे। और एक चीज और बताऊं, जितने भी यहाँ आने वाले जितने भी तीर्थ यात्री होते हैं उनका कहना होता है कि जो सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड में जब स्नान करते हैं तो उस स्नान से क्या होती है उनके थकावट दूर हो जाती है, और कहीं ना कहीं उससे तनाव भी कहीं ना कहीं दूर होता है। सिर्फ इस जो मंदिर है, मंदिर का जो मंदिर में जो सूर्य कुंड बना है, इस कुंड में नहाने से ये तमाम चीजें वो क्या जो यात्रीगण होते हैं उनका कहना है ऐसा हो माना जाता है। तो अपने आप में क्या है ये विश्व स्तर पर अपनी कहीं ना कहीं छाप बोल रखते हैं। उत्तराखंड क्या है देवभूमि, देवों का यहाँ पर धरती मानी जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरे जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो हम केदारनाथ मंदिर की अगर बात करें तो केदारनाथ मंदिर क्या है उत्तराखंड राज्य की जो पर्वतीय हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं ना कहीं उस हिमालय की गोद में ये बसा हुआ ये मंदिर है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है केदारनाथ किस जनपद में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित जो केदारनाथ मंदिर एक क्या है प्रसिद्ध हिंदुओं का क्या है धर्म स्थल के रूप में हम इसको मानते हैं। ये क्या है पवित्र धाम के रूप में भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, और उत्तराखंड के पंच केदार मंदिरों में से एक प्राचीन जो केदारनाथ मंदिर भी इसे माना जाता है। अगर हम देखें, अगर हम इतिहास की मानते हैं तो उनके पुरातन काल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पांडव वंश के जो राजा जन्मेंजन जो थे, जन्मेंजर करके ऐसे कुछ नाम है, उन्होंने मंदिर का किया गया था, निर्माण कराया गया था। लेकिन क्या था बाद में क्या हुआ मंदिर कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण क्या हुआ उसके बाद गुरु शंकराचार्य का यहाँ पर आगमन हुआ, उनके द्वारा इस मंदिर को क्या किया गया पूर्ण रूप से इसका जीर्णोद्धार कराया गया। और अगर हम ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं, इतिहास के जो दस्तावेज हैं तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो प्राचीन केदारनाथ जो मंदिर धाम है उसका निर्माण कत्यूरी शैली में ये किया गया था। कहीं ना कहीं कत्यूरी शैली का ये मंदिर को माना जाता है कि इसकी जो बनावट है, जो उसमें स्थापत्य कला का जो चीजें देखने को मिली वो कत्यूरी शैली पर माना है। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं साल में अप्रैल हो गया आपके अप्रैल से नवंबर के महीने के बीच आप क्या करते हैं यहाँ के कपाट खुलते हैं और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी ये भी बता दूं कि केदारनाथ जो मंदिर है देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ये भी माना जाता है, आपको याद रखना। अब जो हम बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे। बद्रीनाथ जो मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में ये क्या है स्थित है, और कहीं ना कहीं ये पवित्र ये मंदिर माना जाता है। पवित्र बद्रीनाथ मंदिर क्या है विष्णु को कहीं ना कहीं समर्पित ये मंदिर है, और यहाँ पर हर साल अगर कहें लाखों की संख्या में क्या करते हैं यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बताएं अगर मैं इसको समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ये बद्रीनाथ जो मंदिर है अगर समुद्र तल से अगर मैं कहूँ 10,171 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, अगर हम मीटर पे कहें देखिए 10,171 फीट की ऊंचाई पर अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो आपको 3,100 मीटर 3100 मीटर की ऊंचाई पर क्या है आपका बद्रीनाथ धाम स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये स्थित है। और आपको एक चीज और बताते चलूं दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जो बद्रीनाथ जो मंदिर है, मंदिर के जो गर्भ में क्या है जो गर्भगृह है वहां पर क्या है भगवान विष्णु की मूर्ति बद्रीनारायण के रूप में इसको कहा जाता है, वहां पर इसी गर्भगृह में स्थित है। और बद्रीनाथ मंदिर में जो पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं उनको रावल भी कहा जाता है। याद रखें रावलों को ही यह अधिकार है कि इस मंदिर में इसकी क्या की जाती है पूजा की जाती है। और जितने भी सभी जो पुजारी हैं वो क्या है पंडित दक्षिण भारत के जो केरल राज्य से यहाँ पर आते हैं। इसकी जो रावल जो होते हैं इसके जो पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं आपके दक्षिण भारत के जो केरल राज्य है वहां से ये आते। विद्वान बताते हैं, जितने भी विद्वान है दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि बद्रीनाथ जो मंदिर है वो बद्रीनारायण की जो प्रतिमा विष्णु के यहाँ पर क्या है
8 108 क्या है, दिव्य रूपों में से एक रूप इसको माना जाता है। विष्णु के 108 अवतारों में से क्या है, एक अवतार कहाँ माना जाता है, आपके बद्रीनाथ मंदिर में माना जाता है। और आपको एक चीज बता दूं, जो बद्री मंदिर है, मंदिर के समीप क्या है, 4 मंदिर यहाँ पर स्थित किए गए हैं, जो योगाधान बद्री कहा जाता है। योग की अवस्था में जो भगवान विष्णु की मूर्ति है यहाँ पर है, इसका मंदिर है। और भविष्य बद्री है, और वृद्ध बद्री है, और इस प्रकार से, और फिर क्या है, आदि बद्री। ये क्या है, 5 बद्री यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर माने जाते हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि बद्रीनाथ मंदिर में आना आप लोग चाहते हैं तो मार्च से अक्टूबर के बीच इसके कपाट खुलते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी भक्तगण हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आ सकते हैं। और ऋषिकेश शहर से अगर मैं बात करूं तो बद्रीनाथ मंदिर की दूरी अगर लगभग अगर हम आपके सामने में रखूं तो 294 किलोमीटर की दूरी तय करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कम से कम 7 से 8 घंटे की जब आप सफर तय करोगे तो इस मंदिर में कहीं ना कहीं आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे जो दूसरा मंदिर है, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ये पवित्र मंदिर, या कहें उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे गंगोत्री मंदिर की बात करेंगे, गंगोत्री धाम भी हम इसे कहते हैं। तो ये क्या है, हिमालय की गोद में और ये बसा है। आप सभी को पता है, जितने भी हमारे मंदिर हैं ऑब्वियसली अधिक से अधिक क्या है, आपके हिमालय की गोद में ही सारे बसे हैं। और ये मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। तो उत्तरकाशी के जो जिला है, भागीरथी नदी के किनारे गंगोत्री धाम जो मंदिर है, पवित्र गंगा को कहीं ना कहीं, गंगा नदी को समर्पित ये मंदिर है। ये गंगोत्री मंदिर का अगर यहाँ से देखें कि गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा माता का ये मंदिर और गंगा नदी को कहीं ना कहीं समर्पित ये माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि जो भागीरथी ने क्या की थी, यहाँ पर गंगा नदी को स्वर्ग से धरती में लाने के लिए क्या की थी, इसी स्थान पे लाखों वर्षों तक क्या करती, कठोर तपस्या की थी। और उसके बाद क्या, भगवान शिव ने कहीं ना कहीं, आपको बता दूं तो भागीरथी की जब तपस्या से क्या होते, जब प्रसन्न हो गए थे, तो पसंद होकर यहाँ पर गंगा को अपनी जटाओं से क्या कर दिया गया था, आजाद कर दिया था, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर इनको उतारा। तो मान्यता है कि देवी गंगा ने इसी स्थान पर धरती को पहली दफे स्पर्श किया था। तो इसीलिए इस जगह पर क्या है, ये गंगा का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। और गंगोत्री धाम के आसपास का जो दृश्य है वो बहुत ही ज्यादा, अगर आप लोग यहाँ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको आकर्षित कर रहा है, मनोरम ये दृश्य माना जाता है। और पर्यटकों की अगर हम बात करें तो पर्यटक को अपनी ओर कहीं ना कहीं ये क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसीलिए देश दुनिया से क्या करते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर समुद्र तल से अगर मैं बात करूँ ना, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक मिनट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, 11,204 फीट है। ठीक है, 11,204 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। अगर इसको हम मीटर पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 3,415 मीटर ये बैठता है। ठीक है, ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर फीट के आधार पर करें तो इसकी फीट के आधार पर जो बनती है 11,204 है फीट ऊंचा है। और अगर हम बात करें तो ये अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 3,415 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, आपका ये गंगोत्री धाम ये स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर जितने भी इतिहासकारों के अगर हम मुताबिक इस मंदिर के बारे में अगर जो जानकारी हमें जो मिली है, वो कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में गोरखाओं का जो कमांडर रहा था अमर सिंह थापा जो था, ये गंगोत्री के मंदिर का इसके द्वारा किया गया था, निर्माण किया। क्वेश्चन क्या बनता है कि इस मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, तो 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था, वो जो था गोरखा कमांडर जो रहा तो अमर सिंह थापा ने किया गया था, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया। और कहते हैं कि बाद में मंदिर को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उसका पुनर्निर्माण जो किया गया था, राजपूत घराने द्वारा इसको किया गया था। दोबारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। इसको कहीं ना कहीं जो इसको डैमेज हुआ था उसको कहीं ना कहीं ठीक कराया गया था। किसके द्वारा किया था, जो राजपूत द्वारा इसको किया गया था। आपको एक चीज और बता दूं, दूसरा जो मंदिर है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये कल्पेश्वर मंदिर है। कल्पेश्वर महादेव का ये मंदिर माना जाता है। देखिए, महादेव को समर्पित ये कल्पेश्वर का जो मंदिर है, उत्तराखंड के 5 केदारों में से एक केदार इसको माना जाता है। किसको माना जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। कल्पेश्वर का जो मंदिर है 5 केदारों में से एक केदार किसे माना जाता है, आपके कल्पेश्वर को मंदिर को माना। कल्पेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें, जो महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर में से भगवान शिव की जो जटा है उसकी पूजा की जाती है। इस कल्पेश्वर मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, जो भगवान शिव की जो जटाएं हैं उन जटाओं का कहीं ना कहीं यहाँ पर किया गया था, पूजा अर्चना उसकी की जाती है।
आपको साल के किसी भी समय यहाँ पर आपको क्या है दर्शन के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ का जो मौसम है पूरे साल भर क्या था बहुत ही शानदार ये रहता है, खुशनुमा ये बना रहता है। जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो सबसे उपयुक्त जो मौसम माना जाता है, बहुत शानदार ये मौसम माना जाता है। और मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको छोटे छोटे पत्थरों से बनी गुफा जो होती है वहाँ से आपको गुजरना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो मान्यताएं हैं ये पौराणिक मान्यताओं के आधार पर क्या हैं, जो ऋषि दुर्वासा थे उन्होंने इस पवित्र स्थल जो पवित्र स्थल तीर्थ जो नाम था, पवित्र तीर्थ स्थल नाम पर एक कल्प वृक्ष के नीचे क्या गई थी, बैठकर यहाँ पर कड़ी तपस्या की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर क्या है इस स्थान को कल्पेश्वर नाम से जाना था, क्योंकि कल्प वृक्ष का पौधे के नीचे क्या गई थी उन्होंने तपस्या की, तो उसको कल्पेश्वर मंदिर के रूप में जाना था। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जो कल्पेश्वर जो प्राचीन जो मंदिर है उसका हरण्यावर्ती भी इसे कहा जाता है। देखिए कल्पेश्वर जो महादेव का जो मंदिर है उसके सबसे निकटतम अगर मैं कहूँ आपको देखने को मिलेगा जो रेलवे स्टेशन है रामनगर का, यहाँ से आप यहाँ से जा भी सकते हैं और सड़क और साथ ही रेलवे दोनों के माध्यम से आप यहाँ जा सकते हैं। देहरादून के कल्पेश्वर जो मंदिर है वो मंदिर की दूरी अगर मैं कहूँ 266 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। देखिए दोस्तों एक दूसरा मंदिर है वो बहुत ज़्यादा विश्व विख्यात मंदिर है जिसे हम तुंगनाथ का मंदिर कहते हैं। ये तुंगनाथ के मंदिर को विश्व धरोहर की संज्ञा में यूनेस्को द्वारा भी रखा भी गया है, भगवान शिव को समर्पित किया है। तुंगनाथ का जो मंदिर है ये गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के अंतर्गत ये स्थित है। आपको पहले बता दूं मंदिर के आसपास क्या है, हिमालय की जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें इसके आसपास मौजूद हैं और जो पर्यटकों को कहीं ना कहीं अपने ओर क्या करती है हमेशा आकर्षित ये करती रही है। और जो तुंगनाथ है भगवान शिव का ये बहुत पुराना मंदिर माना जाता है और सबसे बड़ा मंदिर भी इसे माना जाता है। और अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की अगर दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो तुंगनाथ का जो मंदिर है, याद रखिएगा अगर हम इतिहास के पन्नों के आधार पर अगर बात करें तो तुंगनाथ का जो मंदिर है आज से लगभग अगर बात करें 5000 वर्ष पुराना इसे माना जाता है। और इसके संबंध में एक पौराणिक कथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। महाभारत काल में क्या होता है, जब यहाँ पर पांडवों ने क्या था अपने चचेरे भाइयों की जहाँ पर हत्या करने की कोशिश की थी और अपने ऊपर से हत्या का दोष हटाने के लिए पांडव जो थे व्यास मुनि के पास गए और यहाँ पर व्यास मुनि ने पांडवों को इस स्थान पर भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ पर तपस्या करने के लिए यहाँ पर सलाह दी थी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चीज को समझिएगा, जब भगवान की पूजा करने की जब सलाह दी तो अपने ऊपर से जो हत्या का दोष हटाने की बात किया गया पांडवों ने इस यहाँ से गुप्त काशी ये चले गए, जहाँ पर उन्होंने भगवान शिव के जो भगवान शिव ने पांडवों को कहीं ना कहीं दर्शन दिया और उसके बाद वहाँ पर उनको आशीर्वाद भी दिया। उसके तुरंत बाद पांडवों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर का किया गया निर्माण कराया गया है, जिसमें से एक जो मंदिर है आपको मैं बता दूं वो जो है आपका तुंगनाथ का ये मंदिर है। दोस्तों एक चीज ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, आप मंदिर के दर्शन और घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको साल के जुलाई हो गया अगस्त के महीने पर आप यहाँ जा सकते हैं। इस महीने यहाँ क्या होता है प्राकृतिक सौंदर्य और ज्यादा खूबसूरत बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का जो असंख्य सौंदर्य है कहीं ना कहीं आपको वो छटा आपको देखने को मिल जाती है। देखिए एक मंदिर और है अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपका अल्मोड़ा जनपद के अंदर आता है गैराड़ का गोलू देवता का मंदिर। देखिए ये गैराड़ का जो गोलू देवता मंदिर है वो काल बिष्ट डाना गोलू गैराड़ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं जिले या कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा जिले में ये स्थित ये काला बिष्ट मंदिर न्यायिक देवता के रूप में हम कहीं ना कहीं गोलू गैराड़ को समर्पित मंदिर है। यहाँ काली बिष्ट जी देवता के रूप में यहाँ पर विराजमान है। पूछा जाता है यहाँ के लोगों का मानना है कि भैया जो गोलू देवता है कि जो उत्पत्ति गौर भैरव शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। किसकी माना जाता है? गौर भैरव क्या बताया है शिव के अवतार के रूप में यहाँ पर माना जाता है। आपको ये भी बताते चलूं दोस्तों कि यहाँ जो प्रसिद्ध धाम मंदिर के बारे में एक कहानी बहुत ज्यादा क्या है प्रचलित है, जो मैंने भी सुनी है क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आता हूँ। तो कथा के अनुसार दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कल्याण सिंह बिष्ट का जन्म पाटिया एक गांव है उस क्षेत्र के आसपास यहाँ पर कटुड़ा गांव में हुआ था। यहाँ पर काला बिष्ट राजा के दीवान के रूप में यहाँ पे कार्य करते थे। और दोस्तों जो काला बिष्ट थे उन्होंने बताते हैं बहुत सी छोटी सी उम्र में इस गांव में जो बहुत छोटी उम्र में थे इस गांव के कटुड़ा एक गांव है वहां पर सभी शैतानों को मारकर इनके द्वारा खत्म कर दिया गया था। तो काला बिष्ट जी हमेशा
ही क्या करते थे, गरीब हो गए, समाज में वंचित लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। और साथ ही उनके इस समाज की कार्य को देखकर उनके जो रिश्तेदार थे वो बहुत ज़्यादा उनसे क्या करते थे, कहीं न कहीं ईर्ष्या किया करते थे, ठीक है? उनसे ईर्ष्या करते थे और इसी ईर्ष्या के कारण कि क्या होता, जो काली बिष्ट के एक निकटतम रिश्तेदार ने क्या करी थी, इनके जो एक कुल्हाड़ी लाए थे, कुल्हाड़ी से काला बिष्ट का क्या करा, सिर को धड़ से इन्होंने क्या करते थे, जो सिर था इनके धड़ से इनको अलग कर दिया था। याद रखिएगा, जब सिर को धड़ से अलग कर दिया तो काटने के बाद उनकी हत्या कर दी, ऐसा माना जाता है। जहाँ काली बिष्ट का जो शरीर रहा था, वह सिर आज स्थान जो कहा जाता है वो बिष्ट गोलू या रण के नाम से जाना जाता है। और जहाँ सर गिरा वो आपका क्या है, वो बहुत दूर, कहते हैं कि वहाँ से काफ़ी दूर जहाँ से इनकी हत्या हुई, जो शरीर जो उसका जो सर गिरा, तो वो आपके अल्मोड़ा से काफ़ी दूर, ये कफड़ खान नाम एक स्थित है, वहाँ पर ही जा गिरा। और भक्त अपनी मन की इच्छा के लिए, अपनी पूर्ति के लिए मंदिर में घंटियाँ चढ़ाते हैं। मंदिर के परिसर में लोग क्या करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, घंटियाँ चढ़ाते हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पर बकरी की भी दी जाती है, बकरी का भी यहाँ पर बलि दी जाती है। और लोग यहाँ पर बहुत अपनी याचिका के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पर्ची अर्ची का जो सिस्टम होता है वो पर्ची लगाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी मुराद पूरा करते हैं। और यहाँ पर मंदिर में भी बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दान पेड़ इत्यादि किया करते हैं, जिससे कि लोग क्या करते हैं, अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर